BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, मैं विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट और लेकर आया हूं आपके लिए BCA कोर्सेज से रिलेटेड कुछ स्पेशल टॉपिक्स। जैसे कि आज के बच्चे जो +2 कंप्लीटेड होते हैं, उनकी पॉइंट ऑफ व्यूज है, वो हमेशा जानना चाहते हैं कि BCA कोर्सेज क्या है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं BCA कोर्सेज की पूरी डिटेल्स लेके आया हूं और इनके कुछ फायदे और इनके कुछ साइड इफेक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस BCA कोर्सेज से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक। कंप्यूटर फील्ड्स, सबसे पहला जो टॉपिक्स पे मैंने रखा है कंप्यूटर फील्ड, जिसमें ऐसे बच्चे जो बिल्कुल इंटरेस्टेड होते हैं कि मुझे कंप्यूटर्स के क्षेत्र में कुछ करना है, मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड ही कोई काम करना है, उनकी पॉइंट ऑफ व्यूज होती है कि मुझे कंप्यूटर सेक्टर्स में ही जाना है। अगर उनको कंप्यूटर पसंद है तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि BCA कोर्स उनके लिए परफेक्ट है। दूसरा पॉइंट्स पे मैंने जो रखा है वो है ग्रेजुएशन डिग्री। यस, आपने सही सुना कि अगर आप +2 के बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो जरूर नहीं है कि आप BA BCom या BSc करो, आप BCA भी करते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाती है, मतलब स्नातक की डिग्री BCA से भी आ जाती है, क्योंकि ये बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आपको बैचलर्स डिग्री मिल जाती है। तीसरा टॉपिक्स जो मैंने रखा है इसमें प्रोफेशनल कोर्स। फ्रेंड्स, BCA एक प्रोफेशनल कोर्स है। BCA अगर आप कर लेते हो तो आपकी जो क्वालिटीज है, आपकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, सेंस ऑफ टॉकिंग्स है, सेंस ऑफ वर्किंग्स है रिलेटेड टू द कंप्यूटर्स, वो एक प्रोफेशनलिज्म जनरेट हो जाती है। आप में एक प्रोफेशनलिज्म आ जाता है उस सेक्टर्स में काम करने का। तो सबसे अच्छी चीज है कि BCA एक प्रोफेशनल कोर्स के साथ एक ग्रेजुएशन की डिग्री भी है। तो प्रोफेशनलिज्म कोर्स विद ग्रेजुएशंस, तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है कि आप BCA कोर्स करो। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है, अफोर्डेबल फीस, मतलब बहुत ही कम फीस तो मैं नहीं बोलूंगा, बट एक अफोर्डेबल फीस बोलूंगा कि कोई भी आसानी से इसे अफोर्ड कर सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड होते हो कि मुझे BTech करनी है कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, तो आपके हिसाब से अगर मैं बोलूं तो इसमें BTech में पैसा थोड़ा ज्यादा खर्च होता है। डिग्रीज की बात भी मैं बोलूं और थोड़ी बहुत स्टडी लेवल्स की बात बोलूं तो लगभग दोनों सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि BCA में कंप्यूटर साइंस से ज्यादा सिलेबस है, ज्यादा स्पेशल पैकेजेस है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है आपको कंप्यूटर्स पे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स पे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक कम फीस में ये बेटर प्रोफेशनल डिग्रीज है आपके लिए BCA कोर्सेस। नंबर नेक्स्ट पे फोकस्ड सिलेबस। इसमें आपको सिलेबस केवल जानना होता है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग सिलेबस होती है। हर यूनिवर्सिटीज का कोई फिक्स ऐसा नहीं है कि पूरी ऑल इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सबकी BCA की सिलेबस सेम है। तो आपको ध्यान देना है कि आप किस यूनिवर्सिटी से BCA की कोर्सेज करना चाह रहे हो, और उसके बाद आप उनकी सिलेबस की डिटेल्स आप ऑनलाइन निकालो या ऑफलाइन उनके प्रोस्पेक्टस से आप जाके देखो, तो आपको उसकी डिटेल्स निकलेगी। उस डिटेल्स के हिसाब से आप मैच करो किनकी ज्यादा परफेक्ट सिलेबस है, जो आपके लिए वैल्यूएबल होगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। जिनकी जितनी अच्छी सिलेबस होगी, अच्छा अच्छा कंटेंट्स होगा, अच्छी अच्छी उसमें पैकेजेस होगी, तो आपको सीखने के लिए भी सही सही चीजें, अच्छी अच्छी ऑप्शंस मिलने वाली है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोफेशनलिज्म्स है वो भी इंक्रीमेंट होगी। तो फोकस आपको सिलेबस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होता है। फॉर लेबोरियस स्टूडेंट्स, जो इसके साइड इफेक्ट्स आते हैं, अगर भाई आप लेबोरियस हो, आप में इंडस्ट्रियस लेवल ज्यादा है, काम करने की, आपको पढ़ाई करने की, मेहनत करने की क्षमता आप में अगर ज्यादा है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि आपके लिए BCA कोर्सेस बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि ये कोर्सेस उनके लिए है जो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पे मेहनत करते हैं, अपने छोटी छोटी स्किल्स को अचीव करने के में मेहनत करते हैं। तो लेबोरियस स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल बेस्ट पैकेज होने वाला है। दूसरी जो इसकी इफेक्शंस है कि भाई इतना तो जरूरी है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। अगर आप BCA कोर्स करना चाह रहे हो तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई एक चीज आप माइंड्स में बैठा लो कि आप अगर BCA की कोर्सेज कर रहे हो, आप बैचलर इन कंप्यूटर्स की कोर्सेज के सेक्टर्स में आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई भी टॉपिक्स
इंग्लिश में मिलने वाला है। आप प्रोग्रामिंग्स करोगे इंग्लिश में, कंप्यूटर्स इंग्लिश में होगी, आपकी पूरी टॉपिक्स इंग्लिश में होगी, आपकी स्टडी इंग्लिश में होगी। हिंदी ठीक है, समझने के लिए अच्छी चीज है कि आपको अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज हिंदी चाहिए, बट आपकी जो रिटर्न टेक्स्ट होगी, आपकी जो क्रिएटिंग ऑप्शंस होगी, आपकी जो प्रोग्रामिंग नॉलेज होगी, वो सब इंग्लिश में होने वाले हैं। सो इंग्लिश इज सो इंपॉर्टेंट फॉर कोर्सेस इन बीसीए। नेक्स्ट जो इफेक्ट्स है वो है मैथ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैथ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एल्गोरिदम यूज कर रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर्स में आ रहे हो, आप नई नई प्रोग्राम्स बना रहे हो, नई नई लॉजिक्स लगा रहे हो, तो वहां पे आपको मैथ की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा मैथ की नॉलेज जरूरी नहीं। आप अगर बेसिक्स नॉलेज भी है, आपने स्टडी अगर 1 से लेकर 10th तक अच्छे से स्टडी किया है, थोड़ी बहुत 12th में भी आपने कुछ अच्छी स्टडी की है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आपका मतलब मैथमेटिक्स की बेसिक्स लेवल भी, एक नॉर्मल फॉर्मल मैथमेटिक्स की भी अगर आपको अच्छी नॉलेज है, नॉर्मल नॉलेज भी है, तो आपके लिए बीसीए कोर्सेज बहुत ही ज्यादा बेटर होने वाली है। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रहे, मैथ इज इंपॉर्टेंट, मैथ इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट, क्रिएटिव माइंड। आपकी माइंड क्रिएटिव होनी चाहिए। अगर आप बीसीए सेक्टर्स में आ रहे हो, तो आप अगर अच्छी प्रोग्राम्स बनाना चाह रहे हो, अच्छी सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हो, अच्छी एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपकी माइंड होनी चाहिए क्रिएटिव। कंपनी के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से, कस्टमर्स के हिसाब से आपको उसके पूरी सॉफ्टवेयर्स को, पूरी प्रोसेसेस को आपको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करके उनके हिसाब से आपको देना है। तो आपकी माइंड्स होनी चाहिए क्रिएटिव, रचनात्मक माइंड होनी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। नंबर नेक्स्ट पे जो मैंने पॉइंट्स रखा है बीसीए कोर्सेज के कुछ फायदे, जिसमें मैं बता रहा हूं फॉर बीइंग अ गुड डेवलपर। अगर आप एक अच्छा डेवलपर बनना चाहते हो, एक अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनना चाहते हो, एक अच्छा एप्स प्रोग्रामर बनना चाहते हो, एप्लीकेशन डेवलपर बनना चाहते हो, तो आपके लिए बिल्कुल राइट प्लेसेस है बीसीए। क्योंकि बीसीए एक ऐसा कोर्सेस है जो आपको प्रोवाइड करता है इन सब चीजों की एक जगह पे पूरी की पूरी नॉलेज। तो मतलब एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए बीसीए कोर्सेज बहुत ही ज्यादा बेटर ऑप्शन है। आप एक अच्छी वेब एप्लीकेशन बना पाओगे, वेबसाइट डेवलप कर पाओगे। तो आई थिंक कि बीसीए आपके लिए बेस्ट होने वाला है। बीटेक भी अवेलेबल है इस चीजों के लिए, लेकिन कम फीस के लिए अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन के थ्रू आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप नॉर्मल बहुत ज्यादा आपके पास पैसे नहीं है, बहुत ज्यादा आप टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बीसीए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। ग्रेट प्रोजेक्ट एडवांटेजेस। इसमें आपको अच्छी प्रोजेक्ट एडवांटेजेस मिलती है, क्योंकि बीसीए कोर्सेज में अगर आप स्टडी कर रहे हो, जहां पे भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में स्टडीज कर रहे हो, तो कोर्सेज सिलेबस में प्रोजेक्ट्स इंक्लूड्स होता है कि आप टाइम टू टाइम आपको छोटे प्रोजेक्ट्स को दिया जाता है। आप ज्यादा से ज्यादा उनके पास प्रोजेक्ट करो, अपनी प्रोजेक्ट्स में एक लेवल अच्छी दिखाओ। अगर आप अच्छी लेवल वहां से दिखाते हो, तो आप एक दिन ऐसा आएगा जब आप कोई भी लाइव प्रोजेक्ट पे, लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस पे काम कर पाओगे, जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होगा। जैसे अगर आपको कोई कस्टमर से किसी दुकान का सॉफ्टवेयर मिलता है, किसी शॉपिंग वेबसाइट्स का ऑर्डर मिलता है, या किसी स्कूल्स की, इंस्टीट्यूशंस की ईआरपी सॉफ्टवेयर का ऑर्डर मिलता है, इंस्टीट्यूशंस वेबसाइट्स का ऑर्डर मिलता है, तो ऐसे सिचुएशंस के लिए आपको प्रोजेक्ट ही काम आएगा। तो मैं बिल्कुल आपको यही सलाह दूंगा कि इसमें एक प्लस पॉइंट्स ये होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट करने का मौका मिलता है, जिससे आपके लिए बीसीए कोर्सेज और भी ज्यादा बेनिफिशियरी है। बात आई वहीं जॉब सेलेक्शन। अब जॉब सिलेक्शन की बात आती है, तो भाई फिक्स है कि अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, तो हर कंपनीज को अच्छे बंदे चाहिए, अच्छे एम्प्लॉयज चाहिए हर कंपनीज को। तो सबसे बड़ी चीज है नॉलेज, सबसे बड़ी चीज है आपकी एक्सपीरियंस, आपका काम करने का प्रोसेस, आपका काम करने का तरीका, आपकी गुड कोडिंग स्किल्स। तो इसके लिए जो है सबसे बड़ा चीज कि आप एक अच्छा कोडर रहो। अगर आपकी अच्छी कोडिंग स्किल्स है, आपकी अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स है, तो बिल्कुल जॉब आपके लिए है, जॉब सिलेक्शंस आपका होना पक्का है।
नेक्स्ट जो पॉइंट आती है, मिनिमम टू मैक्स योर सैलरी। सबसे अच्छी चीज जो मुझे बीसीए में दिखने को मिलता है वो है सैलरीज। ऐसा नहीं है मैं कहूंगा कि सैलरीज आपको तुरंत 45,000 50,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि आप अपने स्टार्टअप्स एज अ फ्रेशर आप 18 से 20,000 रुपए सैलरी में आप अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हो। आपका सैलरी स्टार्ट हो सकता है, आप काम कर सकते हो किसी कंपनीज में भी मिनिमम 18 से 20,000 रुपए से। तो आप अपनी सैलरी को मिनिमम से मैक्स कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका काम करने का सलीका तरीका बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी सैलरी मैक्सिमम होती चली जाएगी, मैक्सिमम होती चली जाएगी। बीटेक में ये चीज दिखने को मिलता है। बहुत से ऐसे बच्चे का मेरे पास कमेंट्स आता है, ऐसा बहुत से बच्चे से मैंने बात भी किया है जो बीटेक वाले होते हैं और बीसीए वाले। तो बीटेक वाले बच्चे का ये पॉइंट ऑफ व्यूज होता है सैलरी को लेके कि सर बीटेक अगर होता है तो बीटेक में क्या होता है कि आपको एक प्रॉब्लम्स आती है कि अगर आप किसी कंपनीज में जाते हो तो आपको उतनी सैलरी वो प्रोवाइड नहीं करना चाहता। कोई भी कंपनीज स्टार्टिंग में, चाहे आप बीसीए बेस्ड बंदे हो चाहे आप बीटेक बेस्ड बंदे हो, आपको मिनिमम फॉर्मल सैलरीज ही आपको पहले प्रोवाइड करेगा। तो बीसीए वाले इस चीजों के लिए ज्यादा एग्री कर जाते हैं, लेकिन बीटेक वाले उन्होंने भाई पैसे बड़े मोटे खर्च किए हैं तो उनकी सैलरी भी उनको चाहिए भी मोटी सैलरी। तो इस कारण से कंपनीज भी बीसीए वाले बंदे को सबसे पहले हायर करती है, क्योंकि सेम प्रोग्रामिंग स्किल्स, सेम नॉलेज लगभग बीटेक एंड बीसीए की दोनों की लगभग सेम होती है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि बीसीए यहां पे एक अच्छी सैलरी के लिए कम फीस में कम मेहनत करके आप अच्छी वर्क करना चाह रहे हो, अच्छा प्रोग्रामर्स बनना चाह रहे हो, तो आपके लिए बीसीए कोर्सेज बेस्ट होता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बीसीए कोर्स इन चीजों के लिए भी बेस्ट है। नेक्स्ट, ब्राइट फ्यूचर। फ्यूचर तो भाई ब्राइट है ही। अगर आपकी स्किल्स अच्छी होगी, आपकी सेंस अच्छी होगी काम करने की, तो आपकी फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। तो दोस्तों, आप बीसीए के बारे में बेसिक्स मैंने जो भी यहां से सर्च किया है, मैंने जो भी जाना है, कुछ मैंने इंटरनेट से अपने हिसाब से देखा, कुछ मैंने आस पड़ोस के बच्चों से बात किया, तो उनसे मुझे ये पता चला कि बीसीए इन जगहों पे ज़्यादा बेनिफिट है। तो उन कंटेंटों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगा, हेल्पफुल ट्यूटोरियल होगा। अब आप अपने करियर के बारे में खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको बीसीए कोर्सेज करना है या नहीं। बस यही चीज़ ध्यान रखना है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है, इसकी जो क्राइटेरिया है, उसको आपको फोकस करना है। और दूसरी बात, कोई भी बीसीए कोर्सेज कर सकता है जो +2 बेस्ड है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम्स हो, आर्ट्स स्ट्रीम्स हो, कॉमर्स स्ट्रीम्स हो, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपकी +2 कंप्लीट होनी चाहिए, फिर आप आसानी से बीसीए कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।